हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो गाइस, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि गोकू उस साइतामा को ढूंढने की कोशिश करता है, मगर वो उसे पकड़ नहीं पाता। लेकिन वहाँ गोकू को एक नया शख्स मिलता है जिसका नाम गियोतामा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट अब उस पोर्टल में चले जाते हैं, लेकिन अब ग्रैंड प्रिस्ट उस पोर्टल से निकलते हैं, लेकिन अलग ही अंदाज में। तो चलिए गाइस, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। मगर उससे पहले गाइस, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी जरूर कर देना। साथ ही में वीडियो को हाइप भी कर देना। ओके, तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है डाइचिन हैंड से और वो ग्रैंड प्रिस्ट को देखकर अजीब सा फील करते हैं और वो कहते हैं, हे डाइचिनकिन, तुम यहाँ कब आए और इस पोर्टल से तुम कैसे जुड़े हो। तभी ग्रैंड प्रिस्ट सीरियस होकर कहते हैं, ये पोर्टल मेरा है और इस पोर्टल में से सबको मैं जोड़ना चाहता हूँ। ये सुनकर डाइचिन हैंड कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तुम बोल क्या रहे हो। इसके बाद हम देखते हैं कि डाइचिन हैंड ग्रैंड प्रिस्ट के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त ग्रैंड प्रिस्ट डाइचिन हैंड को धक्का मारकर गिरा देता है। ग्रैंड प्रिस्ट सीरियस होकर बोलते हैं, मुझसे दूर रहो, तुम समझे। इसके बाद डाइचिन हैंड खड़ा होता है और वो शॉक्ड होकर कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो डाइचिनकिन। तभी ग्रैंड प्रिस्ट अपनी एनर्जी यूज करते हैं, जिससे सभी एंजल्स भी अब मैनिपुलेट होने लगते हैं। ये देखकर डाइचिन हैंड को बहुत ही गुस्सा आता है और ग्रैंड प्रिस्ट को सीरियस होकर वो कहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो मुझे ठीक नहीं लग रहा है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, अपना मुंह बंद रखिए डैड, यही आपके लिए ठीक होगा। तभी डाइचिन हैंड गुस्से में ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है, ये सब नाटक बंद करो डाइचिनकिन और चुपचाप से अपने वर्ल्ड में जाओ। ग्रैंड प्रिस्ट अब डाइचिन हैंड को देखकर स्माइल कर रहा होता है। डाइचिन हैंड को बहुत ही अजीब लग रहा होता है और वो कहता है, इसके साथ कुछ तो हुआ है तभी ये ऐसा बिहेव कर रहा है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट सीरियस होकर सभी एंजल से कहते हैं, तुम सभी मुझे फॉलो करोगे और मेरे साथ इस पोर्टल में चलोगे। डाइचिन हैंड गुस्से में कहता है, बस बहुत हुआ डाइचिनकिन, अब तुमने अपने लिमिट पार कर दी है। इसके बाद हम देखते हैं कि डाइचिन हैंड अपनी एनर्जी चार्ज करने लग जाता है और कहता है, तुम अपने आप को कंट्रोल में करो डाइचिनकिन, वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी एंजल्स अब ग्रैंड प्रिस्ट के सामने आ जाते हैं और वो उन्हें बचा रहे होते हैं। डाइचिन हैंड ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो, सामने से हट जाओ। पर सभी एंजल्स कहते हैं, आप हमारे बॉस को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो। ये सुनकर डाइचिन हैंड कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, क्या कहा बॉस, ये तुम्हारा बॉस कब से हो गया। इस पर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मेरे मामले में टांग अड़ाने की कोशिश मत करो। तभी डाइचिन हैंड अपनी एनर्जी ग्रैंड प्रिस्ट पर शूट कर देता है, जिससे वो एनर्जी एंजल्स के लगती है और वो नीचे गिर जाते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट गुस्से में कहता है, ये तुमने क्या किया, तुमने अपने ही लोगों पर अटैक कैसे कर दिया। डाइचिन हैंड कहता है, तुम जो भी हो यहाँ से फौरन चले जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तुम ये क्या बोल रहे हो, क्या तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो, मैं तुम्हारा बेटा हूँ। डाइचिन हैंड कहता है, नहीं, इस वक्त मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो मेरा बेटा नहीं है, तुम मुझे देख पा रहे हो, तुम मेरे बेटे की आइज का यूज कर रहे हो। इस पर ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करता है और कहता है, तो तुमने मुझे पहचान ही लिया, वेरी नाइस। जो राज आगे खुलने वाला था वो आज ही खुल गया, लेकिन तुम अब क्या करोगे। अब तुम्हें मेरी सच्चाई जब पता ही चल गई है तो अब तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। डाइचिन हैंड गुस्से में कहता है, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, मेरे बेटे को कंट्रोल करना बंद कर दो अभी के अभी। इस पर ग्रैंड प्रिस्ट हंसना शुरू कर देता है, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार पाओगे, अरे तुम तो मुझे छू तक नहीं पाओगे क्योंकि तुम में से किसी को नहीं पता कि मैं कहाँ पर हूँ। तुम मुझे मारना तो दूर, तुम मुझे छू भी नहीं सकते हो। तभी हम देखते हैं कि डाइचिन हैंड गुस्से में ग्रैंड प्रिस्ट पर हमला करने के लिए चला जाता है, लेकिन तभी ग्रैंड प्रिस्ट सभी एंजल्स को मैनिपुलेट करके उसे डाइचिन हैंड के खिलाफ यूज करने लगता है और अब वो सभी एंजल्स डाइचिन हैंड पर अटैक कर देते हैं। ये देखकर डाइचिन हैंड शॉक हो जाता है और कहता है, नहीं, ये तुम लोग क्या कर रहे हो। तभी वो एंजल्स डाइचिन हैंड पर लगातार अटैक करते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करते हुए कहता है, तुम अब यहीं पर मरो।
इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट वहां से चला जाता है। अब सीन जाता है गोकू पर और वो कहता है, वो मेरे अभी भी हाथ नहीं लगा। क्या वो सच में इतना ज्यादा फास्ट है कि उसे पकड़ना इतना ज्यादा मुश्किल है? तभी अचानक से वहां पर हम देखते हैं कि टोरी बोट आ जाता है और वो गोकू से पूछता है, हे गोकू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गोकू कंफ्यूज होकर पूछता है, क्या बात है टोरी बोट, मैंने क्या किया और आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? टोरी बोट पूछते हैं, मैंने तुम्हारा रिकॉर्ड देखा, तुम इतनी ज्यादा टाइम ट्रैवल कैसे कर सकते हो? ये रूल के खिलाफ है। गोकू कहता है, ओह मुझे माफ करना टोरी बोट, बट मैं क्या करूं, मुझे ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि मैं मजबूर हूं। टोरी बोट कंफ्यूज होकर पूछता है, क्या तुम मजबूर क्यों हो? ये सब तुम क्यों कर रहे हो? इसके बाद गोकू टोरी बोट को सारी बात बता देता है, जिसे सुनकर टोरी बोट को भी हैरानी होती है। इस बार टोरी बोट कहते हैं, गोकू मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकता हूँ, लेकिन तुम अब ये टाइम ट्रैवल करना बंद कर दो। गोकू पूछता है, लेकिन क्यों टोरी बोट, अभी तो मैंने उसे ढूंढा भी नहीं और मैं अब पीछे नहीं हट सकता हूँ। ये सुनकर टोरी बोट थोड़े सीरियस होकर कहते हैं, तुम्हें पीछे हटना होगा क्योंकि तुम कोई स्पेस के एजेंट नहीं हो जो तुम इस तरह से ट्रैवल करो। तुम्हारे इस तरह से ट्रैवल करना मतलब बहुत सारी मुसीबतों को इनवाइट करना है और तुम्हारी इस हरकत पर सुपीरियर लोग भी तुम्हें पनिश कर सकते हैं। गोकू थोड़ा शॉक्ड होता है और कहता है, क्या सुपीरियर लोग? ये कौन है भला? इनका नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। टोरी बोट गोकू को समझाते हैं और कहते हैं, तुम इस वक्त ये सब मत कहो और जाओ सीधा अपने वर्ल्ड में। इसके बाद सीन जाता है वेजिटा पर और उसने ये सारी बातें बीरस और विश को बता दी है जो उसे गार्ड ने बताई थी। ये सुनकर बीरस शॉक्ड हो जाता है। वेजिटा पूछता है, क्या तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है विश कि गार्ड ने ऐसा क्यों कहा? विश कंफ्यूज होकर बोलता है, नहीं लॉर्ड वेजिटा, ऐसी बात तो मैं फर्स्ट टाइम ही सुन रहा हूँ। मुझे लगता है कि शायद फादर ने इसी वजह से हमारे जेनोसामा के पैलेस में नो एंट्री रखी थी। वेजिटा कंफ्यूज होकर कहता है, यानी कि तुम्हें भी कुछ नहीं पता, और अगर तुम्हें ही ये सब नहीं पता तो ऑब्वियसली लॉर्ड बीरस को भी नहीं मालूम होगा ना। बीरस कहता है, तो आप क्या करें, अब क्या हमें टाइम ट्रैवल करके उसे ढूंढना होगा? विश बोलता है, लेकिन लॉर्ड बीरस, हमें ये भी तो नहीं पता कि फादर कैसे पोर्टल में गए थे और वहाँ कहाँ गायब हो गए। तो अगर हम टाइम ट्रैवल करेंगे तो हम जाएंगे कहाँ पर? वेजिटा बोलता है, विच एकदम ठीक कह रहा है, लेकिन हमें उसे ढूंढना तो होगा ही ना। तभी विच कहता है, कहीं फादर हमारे ग्रैंडफादर के पास तो नहीं चले गए? वेजिटा पूछता है, तुम इतनी इजीली ये कैसे कह सकते हो कि वो वहीं पर गए होंगे? विच कहता है, क्योंकि फादर अक्सर अपने डैड के वर्ल्ड जाया करते हैं और जब से उनकी मुलाकात उनके डैड से हुई है तब से उनका मिलना जुलना और भी ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए हमें वहीं पर चलना चाहिए। तभी बीरस कहता है, तो ठीक है, दोनों वहां जाकर चेक करो और मैं यहीं पर रहकर सब देखभाल करता हूँ। वेजिटा सीरियस होकर कहता है, लॉर्ड बीरस, आप भी हमारे साथ चल रहे हैं? बीरस कहता है, लेकिन क्यों, मेरा वहाँ भला क्या काम? विच कहता है, कहीं आप इन सबसे डर के मारे तो नहीं कह रहे हो लॉर्ड बीरस? बीरस गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? विच, मैं भला किसी से क्यों डरूंगा? मैं यहाँ का सबसे ब्रेव गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ, इसलिए मुझ पर दोबारा ये सवाल मत उठाना। इस पर वेजिटा कहता है, तो हम चलते हैं विच, लॉर्ड बीरस को हम यहीं पर रहने देते हैं। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और टोरी बोट से वो बहुत ही रिक्वेस्ट करने लग जाता है और कहता है, प्लीज टोरी बोट, आप मुझे घर मत भेजिए, मेरे लिए उसे पकड़ना बहुत ही जरूरी है। अगर मैं घर वापस चला गया तो वो लोग जो मुझसे उम्मीद लगाए बैठे हैं वो सब निराश हो जाएंगे। टोरी बोट कहता है, तुम बात को समझ नहीं रहे हो गोकू, देखो तुम्हें घर भेजना मेरी ड्यूटी नहीं है, लेकिन ये जिनकी ड्यूटी है, अगर वो आ जाते हैं तो शायद तुम उनके सामने रिक्वेस्ट भी ना कर पाओ। मैं तो बस तुम्हें यहाँ फैमिली वाला समझकर वार्न करने आया हूँ कि जाओ वापस अपने घर पर लौट जाओ। तभी गोकू पूछता है, लेकिन टोरी बोट, अगर मैं घर चला जाता हूँ तो हो सकता है कि स्पेस एजेंट उस शख्स को मार डालें, इससे मेरा काम खराब हो जाएगा, इसलिए प्लीज आप मुझे घर मत भेजिए। तभी अचानक गोकू को एक और की सेंस हो जाती है और वो कहता है, लगता है कि ये वही है, माफ कीजिएगा टोरी बोट, बट मुझे अभी जाना होगा। इसके बाद गोकू टोरी बोट को इग्नोर करते हुए वहां से चला जाता है और वो बहुत ही तेजी से एक टाइमलाइन से दूसरी टाइमलाइन में जा रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं इविल साइतामा को और वो भी काफी तेजी से टाइम ट्रैवल कर रहा होता है और गोकू उसी के पीछे पड़ जाता है। गोकू कहता है, मुझे इसे किसी भी तरह पकड़ना ही होगा, इस बार मैं इसे भागने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरी तरफ टोरी बोट कहता है,
उफ, ये लड़का किसी की भी नहीं सुनता। और फिर हम देखते हैं कि वो इविल साइतामा एक और साइतामा के वर्ल्ड में आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इविल साइतामा एक चैन भरी सांस लेता है और स्माइल करता है। उसके एक्सप्रेशन से ये लगता है कि वो एक और साइतामा को मारने की तैयारी में लगा होता है। इतने में हम देखते हैं कि वहां पर गोकू भी पहुंच जाता है और वो इविल साइतामा को देखकर कहता है, फाइनली तुम मेरे हाथ लग गए हो। इविल साइतामा गोकू को देखकर कंफ्यूज होता है और वो गोकू को देखकर उसे पहचानता ही नहीं। गोकू स्माइल करके कहता है, क्या हुआ, मुझे पहचाना नहीं क्या? तुम तो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हो। तभी इविल साइतामा गोकू को इग्नोर करके वहां से जाने लगता है। तभी गोकू सीरियस होकर कहता है, वहीं रुक जाओ वरना ठीक नहीं होगा। तभी इविल साइतामा गोकू को सीरियसली देखने लग जाता है और ऐसे लग रहा होता है कि उसे गोकू पर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। सो गाइस, कैसी लगी आपको वीडियो? अगर मजा आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। कल गोकू की भिड़ंत होगी इविल साइतामा से, तो आना मत भूलना। ओके, कल हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।